नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालय की कक्षा 8 विषय हिंदी विषय का बसंत बुक का अध्याय लाल की चूड़ियाँ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ये रहे आपके सामने। रज्जो कौन थी? रज्जो कौन थी, इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, लेखक की बहन और बदलू की बेटी। इसका सही आंसर है बदलू की बेटी। दूसरा क्वेश्चन है लाख की चूड़ियां पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रकांत त्रिपाठी निराला, कबीर दास, निधि अग्रवाल, कमल कामतानाथ। इसका सही आंसर है कामतानाथ। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? लल्ला, बेटा, बाबू और लल्लू। इसका सही आंसर है बेटा। बदलू लेखक को बेटा कहकर पुकारता था। बदलू किसको अच्छा लगता था? गांव के लोगों को, जमींदारों को, बच्चों को, लेखक को। इसका सही आंसर है बदलू जमींदारों को अच्छा लगता था। जो चूड़ियाँ बनाता है उसे क्या कहा जाता है? लोहार, सुनार, मणिहार और बढ़ई। इसका सही आंसर है मणिहार। बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाया करता था? लाख को, कोयले को, लोहे को, सोना को। इसका सही आंसर है लाख को पिघलाया करता था। बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? चांदी की, लोहे की, लाख की और कांच की। इसका सही आंसर है लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था बदलू। लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन बना कर देता था? बच्चे, रंजो, गांव वाले और बदलू। इसका सही आंसर है बदलू। बेलन नुमा मुंगेरिया शब्द का क्या अर्थ है? गोल लकड़ी, पतली लकड़ी और सुंदर लकड़ी और छोटी लकड़ी। इसका सही आंसर है गोल लकड़ी। बदलू के घर के सामने किसका पेड़ था? आम का, केला का, नीम का, पीपल का। इसका सही आंसर है नीम का पेड़। लाख की वस्तुएं सबसे ज़्यादा किस राज्य में बनती हैं? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। इसका सही आंसर है राजस्थान। बदलू लेखक को मलाई क्यों नहीं खिला पाया? उसके घर में उस समय दूध नहीं था, दूध खराब हो गया था, बेरोजगारी के कारण उसकी गाय बिक चुकी थी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बेरोजगारी के कारण उसकी गाय बिक चुकी थी, इसीलिए बदलू लेखक को मलाई नहीं खिला पाया। वस्तु विनिमय क्या है? पैसा देकर वस्तु खरीदना, बाजार से वस्तु न लेना, वस्तु को सीधे उत्पादक से खरीदना, वस्तु के बदले वस्तु लेना। इसका सही आंसर है वस्तु के बदले वस्तु लेना। हाथ कटने का इस कहानी में क्या अर्थ है? घायल होना, अपनी बात न कह पाना, हाथों से रोजगार छीनना, काम करने में असमर्थ होना। इसका सही आंसर है हाथों से रोजगार छीनना। मशीनरी युग के कारण बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? वह बीमार रहने लगा, उसके शरीर ढल गया, वह बेरोजगार हो गया। उपयोग सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है उपयोग कथन सत्य हैं। वह बीमार भी रहने लगा था, उसका शरीर भी ढल गया था, वह बेरोजगार भी हो गया था। बदलू का मकान किस प्रकार का था? खपरेल का बना हुआ था, घास फूस का बना हुआ था, कुछ ऊंचाई पर बना था, जिसका बड़ा सा आंगन था जहां पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था और लकड़ी का बना हुआ था। इसका सही आंसर है कुछ ऊंचाई पर बना था मकान। बदलू कहाँ बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था? चौपाल के भीतर। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। दालन में बैठकर, कमरे में बैठकर। इसका सही आंसर है बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू चूड़ियाँ पर रंग कब करता था?
एक एक चूड़ी बनाने के बाद, दिन भर चूड़ी बनाने के बाद, एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद, पूरे सप्ताह काम करने के बाद, इसका सही आंसर है एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद उस पर रंग लगाया करता था। चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैसा था। बदलू का कैसा पैसा था? चूड़ियाँ बनाना बदलू का खानदानी पैसा नहीं था। चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक अर्थात खानदानी पैसा नहीं था। चूड़ियाँ बनाना बदलू की मजबूरी का काम था। बदलू ने चूड़ियाँ बनाना शहर में जाकर सीखा था। इसका सही आंसर है चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक अर्थात खानदानी पैसा नहीं था। वह चूड़ियाँ किस प्रकार देता था? रुपयों के बदले, उधार में, किसी भी सामान के बदले। बदलू अनाज के बदले देता था। वह चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था। इसका सही आंसर है बदलू अनाज के बदले चूड़ियाँ देता था। वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।